आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे जिसको आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। ऑल इंडिया जितनी भी सीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी आती है वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो यानी कि अगर आपने यूजी कोर्स करके रखा है, कंप्लीट आपका है या अपेयरिंग में भी है, तो बिल्कुल वहाँ पे आप एग्जामिनेशन जो है वो दे पाओगे। जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो था वो डाउट भी रहा है कि कितने पेपर्स हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जब आपका एग्जामिनेशन आ गया, आपको वहाँ पर सेंटर कैसे कैसे अलॉट होंगे। सर, सुना है सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन आउट हो गया। इतनी जल्दी मैम? बिल्कुल सर, इस बार ही बहुत जल्दी जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और हमारे साथ साथ आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे जिसको आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। और सीयूटी पीजी 2026 अगर आप देना चाहते हो, ऑल इंडिया जितनी भी सीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी आती है वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। हम सारी बातें आपको बताने वाले हैं। कोई इसमें कोई मेजर चेंज हुआ है क्या, फॉर्म फीस वगैरह कोई बदली है क्या, कोई नई वेबसाइट वगैरह बन गई है क्या, कोई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए, तो A to Z हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो आउट हो चुका है। क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम आपके माइंड में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है चल रहे होंगे। तो कंप्लीट अवेयरनेस के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए, जो आपको नॉलेज भी देगी। कितने आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कितने पेपर रहेंगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने कुछ अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेट की, जो अभी हमारी 14 दिसंबर को आउट हो चुके हैं। यहाँ बात करें आप कब तक का वेट मत करना। आपकी जो है लास्ट डेट नो डाउट 14 जनवरी तक है, बट आप उससे पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें, करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगी 18 से 20 जनवरी तक। अगर कोई लगे मिस्टेक हुई है तो बिल्कुल यहाँ पे एडमिट कार्ड, जब एग्जाम होगा यानी कि एग्जाम का मंथ मार्च के महीने में, उससे पहले आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। रिजल्ट लेटर ऑन हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीयूटी 2026 के लिए एक नई वेबसाइट बना दी गई है आप सभी के लिए। तो एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बाकायदा। अभी आज कल 2 दिन आप फॉर्म ना भरना, मैं आपको ये थोड़ी सलाह भी ये दूंगा कि वेबसाइट क्योंकि नई बनी है, बहुत सारी चीजें वहां पे वर्किंग है। तो 1-2 दिन बाद आप बिल्कुल अपने फॉर्म, तब तक के लिए क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लो, क्योंकि जो आपके सेमेस्टर की रिजल्ट है उनको आप तैयार कर लो। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो स्कैन हो गया, वो सारी चीजें आपके लिए रिक्वायरमेंट है, उनको तैयार करके रख लो। और आपकी जो फॉर्म फिलअप है यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है और 14 जनवरी तक भरी जाएगी। 2 से 3 दिन वेट करके आप आराम से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे आपको एक डेट दे दी गई है, आपकी एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये आपका मार्च 2026 में होगा। तो इस डेट को ध्यान में रख लो। आपका जो फॉर्म है ये आपका स्टार्ट हो चुका है और 1-2 दिन बाद आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म है ये भर पाओगे। फिर बात आती है कि सीयूटी पीजी के एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो, वैसे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने अपना बैचलर्स जो है, यानी कि आप अभी कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस वगैरह कर रहे होगे, तो यानी कि अगर आपने यूजी कोर्स करके रखा है, कंप्लीट आपका है या अपेयरिंग में भी है, तो बिल्कुल वहां पे आप एग्जामिनेशन जो है वो दे पाओगे। यानी कि बीएससी, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप एग्जामिनेशन दे पाओगे। फाइनल ईयर भी उनका तो भाई अब एमएससी उनको करना ही करना है। दूसरा, अगर आप अपेयरिंग में हो, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन में देख पाऊं किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितना टाइम पीरियड में कितना क्वेश्चन कर पाऊंगा, या पूरा जो आपका कह सकते हैं हाल फिलहाल आप माहौल लेना चाहते हो एग्जाम का, तब भी आप अपेयरिंग में भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। कोई भी एज लिमिट यहाँ पे आपके लिए रखी गई नहीं है, तो बाकायदा एज का कोई आपको टेंशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, अब लास्ट ईयर में होगे तो आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको अपेयरिंग में हो तो बाकायदा आप माहौल यहाँ पे अपना चेक करने जाओगे, किस तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। बिल्कुल। तो चलिए आगे बात करें सीयूटी पीजी एग्जाम मोड और लैंग्वेज, क्योंकि ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करें, आपके पास एग्जाम बेसिक लेवल का जो कि सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। इसमें आगे कुछ मीडियम बात करें तो आपके पास यहाँ पर मोस्ट सब्जेक्ट्स के लिए आप यानी कि यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें एमटेक, हायर साइंस, ये सब, ये आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं ये केवल इंग्लिश माध्यम में ही होंगे। आगे लिखा है यहाँ पर लैंग्वेज। एक और क्लियर कर देते, बेसिकली जब आप हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं मैम, जैसे कि संस्कृत में है, तो वहां पे आप ऐसे मतलब ये मत चूज करना कि आपको हिंदी इंग्लिश में पेपर देने मिले तो आपका संस्कृत में पेपर होगा, लेकिन आप एग्रीकल्चर के हो तो आपको दोनों भाषाओं में पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। तो वही सर ने बता ही दिया कि अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करें तो वो आपके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ही होने वाले हैं और फाइनल रेफरेंस तो इंग्लिश वर्जन में ही आपको
मिले। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह होता है और आप चाहते हो कि नहीं इसका हिंदी वर्जन गलत था या इंग्लिश वर्जन गलत था, तो उस केस में आपका जो फाइनल इंग्लिश वाला वर्जन रहेगा वही करेक्ट माना जाएगा। तो एज ए लैंग्वेज का जो आपको थोड़ा कह सकते हैं आपके माइंड में चीज चल रही थी, तो बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपके लिए, सूटेबिलिटी है, चाहे हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, दोनों पेपर आप यहाँ पे दे सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है, देखो हर साल इस सीयूटी के पैटर्न में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। जब 2023 में पेपर था तो यहाँ पे आपको जीएस वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी हाल फिलहाल आपके बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, फाइनली ब्राउजर में आपको देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्यूरेशन की, यानी टाइम कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब आपका करंट अफेयर वगैरह जो चीजें आती थी पहले, जीएस वगैरह, अब नहीं आता है, अब सिर्फ एग्रीकल्चर के 75 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 90 मिनट में आपको कंप्लीट यहाँ पे करने रहते हैं। इसके अलावा आपका जो पेपर है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर के हो और आप इस पेपर को देना चाहते हो सीयूटी के, तो आपके पास 4 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जिनको आप एक फॉर्म भर के चूज कर सकते हो, वो भी अभी हम बताने वाले हैं। और जो पेपर है आपका पूरा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। थोड़ा ये पैटर्न में हम समझ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सर इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आप ओवर अटेम्प्ट वहां पे कर लो। तो यहाँ पे देखा जाए मार्किंग स्कीम को लेके, तो यहाँ पे करेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर गलत नेगेटिव कर रहे हो तो वहां पे आपका 0.1 जो है वो कट हो जाएगा। अनअटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो नो वरीज, वहां पे आपका कोई मार्क्स ना आपको मिलेगा ना आपका कटेगा, यानी कि 0 मार्क्स पर रिव्यू। और मार्क फॉर रिव्यू वो भी आपका, अगर आपने उस पर वहां पर क्लिक कर दिया कि मार्क फॉर रिव्यू बाद में आके देखूंगा, उसका भी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। नेगेटिव मार्क एग्जिस्ट एंड इसीलिए कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी, तो ध्यान से जितने भी मार्क अपने क्वेश्चंस कर रहे हो बहुत ध्यान से करो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से आपका हो सकता है रैंक कहीं पीछे ना हो जाए, नीचे ना आ जाए, तो उसका ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है कितने पेपर्स आप चूज कर सकते हो, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो था वो डाउट भी रहा है कि कितने पेपर्स हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड हो तो पहले इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने रहते थे कि यानी कि आप एमएससी एग्रोनॉमी करोगे, एमएससी सॉइल साइंस करोगे, हॉर्टिकल्चर करने वाले हो, बायो केमिस्ट्री करने वाले हो, तो इस तरीके से पेपर का कोड होता है वो चूज करना पड़ता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हो। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 कोड को एक साथ भर सकते हो, यानी कि एक पेपर के थ्रू आप 4 सब्जेक्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप हो सकता है सॉइल साइंस से अपना एमएससी करना चाहो, हो सकता है आपको हॉर्टिकल्चर का कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो, आप फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इसमें जाना चाहो एमएससी के थ्रू, या हो सकता है आप सॉइल वाटर कंजर्वेशन में जाना चाहो, हो सकता है आप एग्रीकल्चर जो साइंस है जिसमें आपके सभी आ जाते हैं, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, उनमें, या फिर बायोकेमिस्ट्री या एबीएम वाला जो ग्रुप है वहां पे जाना चाहते हो। यानी कि एक पेपर आपको एक फॉर्म भरना है, उसमें 4 आप यहाँ पे पेपर जो है वो आप आराम से यहाँ पे दे पाओगे, जैसा कि मेंशन भी किया यहाँ पे गया है। बिल्कुल। तो इसके बाद बात करें पेपर सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, आपको ध्यान से पूरा एनालाइज करना है, उसका कोर्स, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है, क्यूपी कोड मैपिंग का आपको ध्यान रखना है। और अगर एक चीज का ध्यान रखना कि अभी जब हम अपना वो चीज पूरी, आप सोचो कि आपको अपनी डिग्री करनी है, तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गलत सिलेक्शन नहीं करना, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपको पता है कि हाँ भाई हम अच्छा करके दिखाएंगे उसी में, क्योंकि वो जब आप गलत जगह पर एडमिशन लेते हो ना तो वो आपके लिए पढ़ना नहीं, वो एक बोझ बन जाता है। तो आपको पहले से इस चीज का बहुत ध्यान से जो है वो कोड वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने, अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एज पर योर इंटरेस्ट। बिल्कुल। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, जैसे कि मैम मान लो एक स्टूडेंट ने चारों में भर दिया, चारों पेपर भर दिए, और आपको सबसे पहले एबीएम का यहाँ पे पेपर हो गया, ठीक है, और एबीएम का आपका हो गया, चारों पेपर आप दोगे तो चारों स्कोर कार्ड अलग अलग आएंगे चारों के, और 4 में मान लो एबीएम में आपका नंबर बढ़िया आ गया, तो अब आपका मन ऐसा करता है 3 में आपके नंबर कम आए तो चलो क्या करें, सीयूटी के थ्रू एबीएम ले लें। लेकिन ये डिसाइड जरूर कर लेना, अगर आपकी चॉइस है, आपने सिर्फ एबीएम के लिए यहाँ पे पेपर दिया है, तो फिर आप एबीएम लेना। उस केस में आपके पास जो 3 ऑप्शन है, यहाँ पे नंबर कम आए तो आप जेआरएफ के थ्रू और बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे जा सकते हो। अपनी मजबूरी है ना, जो आप यहाँ पे मजबूर होकर किसी में आपको एडमिशन नहीं लेना है, जो आपको लेना हो एक्चुअल, जो आपने बना के रखा हो कि एमएससी करना है मुझे सॉइल में, तो सॉइल में ही एडमिशन लेना है, मुझे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट लेना है, वेजिटेबल लेना है, तो जो आपने चूज करके रखा वो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ये खुल गया एबीएम मिल गया तो एपीएम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप बकायदा दे सकते हो। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सिलेबस को लेके है, और सिलेबस में बहुत सारे आप कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको बता के रखा है, पहले एग्जाम होता था तब आपको करंट अफेयर और बहुत सारी चीजें, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें पूछी जाती थी, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपको 75 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अपने पीवाईक्यूज को हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा आप भी जाइए और उनको थोड़ा देखिए पीवाईक्यूज में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, क्या पैटर्न रहता है। वैसे अगर हम आपको पैटर्न का जो आपका पूरा निचोड़ है बताना चाहें, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है कम देखने को मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड, उसके 4 ऑप्शन कम होते हैं। इसमें आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बहुत ही टफ है,
है ना, हो सकता है उसको आप सीधे आंसर फाइंड करने में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैचिंग और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन और सेशन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो सॉल्व करने में आपको आसानी रहती है अगर आपने पढ़ के रखा है। तो ये पूरा सिलेबस एक बार आप देख लेना। बेसिकली जो आपने यूजी में पढ़ के रखा है, बीएससी जो आपने करी है, उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं सेमेस्टर्स में, वो काफी रहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अलग से आपको एफर्ट मानने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने 8 सेमेस्टर तक कंप्लीट अच्छे से नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए हैं और बढ़िया से आपने पढ़ के रखा है, तो आप वन डे एग्जामिनेशन की तरह भी इसको लेके आप दे सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें आपको हाइपर होने की या परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सर, यानी कि मतलब कि जो बीएससी में पढ़ा हाँ। है, अगर उन सब्जेक्ट्स की आपने अच्छे नोट्स बना रखे होंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अगर आपने उसी की ऑब्जेक्टिव बुक्स भी खरीद रखी है ना, तो दे आर सफिशिएंट कि आप अपना जो एग्जाम है वो निकाल सकते हैं सीयूटी का। बिल्कुल मैम। इसके बाद आगे देखिए तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है कुछ यहाँ पर रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जब आपका एग्जामिनेशन आ गया, आपको वहां पर सेंटर कैसे कैसे अलॉट होंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिटी सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं। आप मैक्सिमम अपनी 2 लोकेशन जो है वो बता सकते हैं कि भाई जहां पे आप रह रहे हो मेरे घर के ये और ये नजदीक है, आपकी जो भी उसमें प्रेफरेंस है वो भरिए। ओनली फ्रॉम जो आपका परमानेंट एड्रेस स्टेट है या फिर जो प्रेजेंट, यानी कि कहीं अगर बाहर रह रहे हो या अगर घर पे हो, तो जो भी आपके उसके नियर बाय है, आप केवल 2 सिटीज वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप रिक्वेस्ट डालोगे कि भाई चेंज कर दो, तो वो बाद में अलाउड नहीं है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद हमारे सामने आता है एडमिट कार्ड की इफेक्ट्स। तो एडमिट कार्ड बेसिकली क्योंकि मार्च में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे पहले 2 या 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको पहले सिटी आपको सेंटर दिया जाता है, यानी कि आपका कहां सेंटर गया वो सिटी बताई जाती है, देन आपके एडमिट कार्ड आते हैं। ये सारी बातें बात के लिए हैं। अभी आपके फॉर्म जो है आ गए हैं, तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएंगे और उन एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखो, ठीक है, क्योंकि जब काउंसलिंग के टाइम आता है कभी कभी एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ता है। उन एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, तो आपके दिमाग में ये चीज अभी फिट होनी चाहिए कि एडमिट कार्ड मुझे संभाल के रखना है, ठीक है सर बिल्कुल, इसमें बहुत दिक्कत आती है बाद में जब आपको अपलोड करना होता है, तो बहुत बारी आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिलता। तो अभी से जब आप फिल ही कर रहे होगे, आपके पास आया होगा, तो उसको ध्यान से संभाल के रख लेना कि कल को काउंसलिंग में वो बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। यहाँ पे बात करें सीट हर स्टूडेंट, सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी अगर हम चीज यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारे सामने आता है कि मोस्टली यही डाउट रहता है कि अगर मैंने सीयूटी दे दिया तो क्या मेरी सीट अब यहाँ पे फिक्स हो गई। ऐसा नहीं है, ये आपका एग्जामिनेशन रैंक बेसिस है, यानी जितनी बढ़िया आप नंबर जितने अच्छे लेके आओगे उतनी चांस है आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एग्जामिनेशन देके आ गए और आपकी एक सीट फिक्स है। सीट यहाँ पे लिमिटेड है, जितनी अच्छी रैंक लेके आओगे उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, यहाँ पे संभावना रहती है। तो ट्राई यही करना 75 क्वेश्चन में जितना मोस्टली आप ज्यादा कर पाओ, ताकि नंबर ऑफ जो आपके नंबर हैं वो आपको ज्यादा मिले और आपकी संभावना जो है अच्छी यूनिवर्सिटी पाने की, अच्छी रैंक लाने की वो बढ़ जाए, ताकि आपको यहाँ पे सिलेक्शन वाइदा अपने जो एमएससी जो आप करना चाहते हो आपका फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे मिल पाए। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा रिजल्ट और स्कोर की बात करें तो आप जैसे एग्जामिनेशन देते हो आपको 1 महीने में आपको रिजल्ट 1 महीना लगता है लगभग, या आपको हो सकता है 15 से 20 दिन लगे, वो डिपेंड करता है। जैसे इस बार क्या है, जो काम है वो तेजी से हो रहे हैं, नोटिफिकेशन अब जल्दी से मिल गया, तो उसी तरीके से आपको 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद मैं पूरा एक टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ, तो उसमें आपको रिजल्ट जो है एज ए नंबर बेसिस पे यहाँ पे नंबर आपको बता दिए जाते हैं और फिर बाकायदा आप काउंसलिंग कराते हो। काउंसलिंग में आप अपना पूरा जो बायोडाटा है फिल करते हो सीयूटी की वेबसाइट पे जाके, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है और फिर आपको नंबर के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर बने होते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी आपने जो चॉइस करी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका स्कोर और वैलिडिटी देखने को मिलती है। एडमिशन प्रोसेस वही है कि आप जैसे ही काउंसलिंग कराते हो तो आपको जब कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी में आप जाके वहां पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो, वहां पे जो फीस वगैरह होती है उसको फिल करते हो और सारी चीजें आपकी प्रोसेस वहां पे हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल वही जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी बेसिस पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो प्रेफरेंस है वही सब आपको मिलेगा और डीवी बिल्कुल आपकी वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ पर की जाती है। यहाँ बात करें सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो यही है भी यहाँ पर डेट्स को, जो डेट, क्योंकि बाद में इसी ये बहुत बड़ी दिक्कत भी आती है कि हम उस डेट पे ध्यान नहीं देते या अवेलेबल नहीं होते और बाद में जब डेट निकल जाती है तो दोबारा उस प्रोसेस में यानी कि वो मुश्किल हो जाता है। तो उन डेट्स का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इवन जब हमारी साइड से भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी जो डेट्स है वो कब कब रहेंगी। सेकंड आते हैं सिलेबस। वही बात सर ने भी बताई, जो आपको मेंशन है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, PYQ से आप समझिए कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। पेपर सिलेक्शन, बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना, जो आपके इंटरेस्ट हो जहाँ पे हो उन्हीं को सेलेक्ट करना। एंड सीट, जो सबसे बड़ा एक मिथ रहता है कि भाई मेरी सीट तो पक्की होगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि भरने वाले बहुत सारे हैं और सीट्स उतनी ही फिक्स्ड है। तो आप लोगों को ही यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा। ये थी हमारे एंड से कंप्लीट सीयूटी पीजी को लेके जो भी हमारी डिटेल्स, जो आपको हमने छोटी छोटी डिटेल्स भी शेयर की हैं, जो भी डाउट्स आपके मन में रह सकते हैं। तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आपको पहला स्टेप ये करना है कि अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं।
ताकि आप फॉर्म भर पाओ, और फॉर्म भरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फाइनली आपका सिलेक्शन लेना है। यानी कि अब आपने जो भी पढ़ा है ना, लग जाओ, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी से भी अगर आप एकदम फ्रेश हो, एकदम फ्रेशर हो, तब भी आप अगर करना चाहोगे तो कर लोगे। वो तो आप पे डिपेंड करेगा कितनी आप मेहनत करोगे। और बढ़िया यूनिवर्सिटी BHU जैसी नॉमी यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप एडमिशन वगैरह CUT के थ्रू ले सकते हो। बिल्कुल। तो आई होप जितने आपके डाउट से सब क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन।